देखो, जब मैं मरूंगा ना तो कोई मत आना, खासकर वो तो बिल्कुल मत आना जो जीते जी नहीं आए। घर परिवार में कभी मृत्यु हो गई है तो मृत्यु के दिन मैं शामिल होता हूँ जब तक उसका अंतिम संस्कार होता है। मैं खुद अनाउंस किया हूँ, अगर मेरे साथ कुछ ऐसा होता है तो मैं देहदान तो प्रोसेस में है, मैं कर रहा हूँ। और मेरी शरीर को अगर किसी के यूज में है तो आप दीजिएगा, बस वहीं तक मेरा काम खत्म करिए। अगर मेरे प्रति अश्रद्धा नहीं है आपका तो यही करिएगा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मैं सही करता हूँ इस जगह पे ना। देखो, जब मैं मरूंगा ना तो कोई मत आना, खासकर वो तो बिल्कुल मत आना जो जीते जी नहीं आए। और ये लिखवा कर मरूंगा कि जो जीते जी नहीं आया उसको तो बिल्कुल प्रतिबंधित होना चाहिए मरने के बाद शक्ल देखना भी। मरने के बाद क्या है, जो है जीते जी है। अध्यात्म जिंदों के लिए है, क्योंकि मुर्दे को नहीं दुख होता। अध्यात्म दुख मिटाने के लिए है। जो जी रहा है उसका दुख मिटाओ। मरने के बाद जा करके रस्म क्या निभा रहे हो। संतों ने कटाक्ष कराए, बोल रहे थे जब तक वो जिंदा था तब तक तो उसके सामने नहीं गए, उसके मरने पे जा करके कौआ खिला रहे हैं। वो जिंदा था तब तो तुम उसका न पेट भर पाए न दिल भर पाए। अब वो मर गया है तो तुम जा करके खाना पूर्ति कर रहे हो, किसको खिला के। रस्म होती है, जिसको जो दे सकते हो जीते जी दे दो। बाद में जो तुम कर रहे हो वो आडंबर है बस। हाँ, किसी की मृत्यु से उसके स्वजन दुखी हों तो उनको सहारा देने के लिए, उनसे बात करने के लिए चले जाओ, वो एक बिल्कुल अलग मुद्दा है, वो अच्छी चीज है। पर ये मत समझिएगा कि उसके तीसरे दिन, 5वें दिन, 8वें दिन और इस तरह की क्रियाओं में शामिल होने से आप किसी का कुछ भला कर रहे हैं। जो करिए जीवित लोगों के लिए करिए। ये कैसी हमारी संस्कृति है जो जीते जी किसी को पानी नहीं देती और मरने के बाद उसको पूरी नदी दे देती है। जीते जी आप ध्यान ही नहीं दे रहे उस व्यक्ति पर। मर गया है तो आप उसको हफ्तों दिए दे रहे हो। जब जिंदा है तब उसकी कदर कर लो ना।